सोचिए, सिर्फ एक गोली और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। आज हम इतिहास के उसी मोड़ पर वापस चलेंगे और ये समझेंगे कि कैसे साराजेवो की एक घटना ने पहले विश्व युद्ध की आग भड़का दी। एक ऐसी आग जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे साराजेवो में चली उस एक गोली से। फिर हम उस हमले के पीछे की साजिश को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सुरक्षा में ऐसी क्या भयानक चूकें हुईं जिन्होंने ये सब होने दिया। और फिर हम यूरोप के उस गठबंधनों के जाल पर नजर डालेंगे जिसने एक छोटी सी घटना को एक वर्ल्ड वॉर में बदल दिया। और आखिर में देखेंगे कि कैसे जुलाई का संकट एक एक करके सबको युद्ध में खींचता चला गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उसी एक पल से जिसने सब कुछ बदल दिया। वो चिंगारी जिसने पूरे यूरोप को आग लगा दी। तारीख थी 28 जून 1914। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के वारिस आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड और उनकी पत्नी सोफी की साराजेवो में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सिर्फ 2 लोगों की मौत नहीं थी, ये आने वाले करोड़ों मौतों के दरवाजे की दस्तक थी। लेकिन ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक सोची समझी राजनीतिक साजिश थी जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं और जिसका मकसद पूरे यूरोप को हिला देना था। इस हमले के पीछे थे यंग बोस्निया नाम के एक क्रांतिकारी आंदोलन के सदस्य। ये ज्यादातर छात्र थे जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, बोस्निया और हर्जेगोविना को ऑस्ट्रिया हंगरी के शासन से आज़ाद कराना। और इस हमले को अंजाम देने वाली टीम में 6 लोग शामिल थे। इनमें से ज्यादातर बोस्निया के युवा सर्ब थे जो अपने मकसद के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और इन सबको कोऑर्डिनेट कर रहा था डैनिलो इलिच। तो आखिर ये चाहते क्या थे? इनका सबसे बड़ा सपना था ऑस्ट्रिया हंगरी के दक्षिणी हिस्सों को तोड़कर एक नया देश बनाना, एक संयुक्त दक्षिण स्लाव राज्य जिसे बाद में युगोस्लाविया के नाम से जाना गया। ये राष्ट्रवाद की एक बहुत ही ताकतवर भावना से प्रेरित थे। और यहाँ बात और भी संगीन हो जाती है। इन हमलावरों को हथियार और ट्रेनिंग ब्लैक हैंड नाम के एक खुफिया सर्बियाई राष्ट्रवादी ग्रुप ने दी थी, और इस ग्रुप के तार सीधे सर्बिया के मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े थे। ये वो कनेक्शन था जिसने एक स्थानीय साजिश को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। मकसद साफ था, प्लान भी तैयार था, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें ऐसा करने का मौका मिला कैसे? और इसका जवाब है सुरक्षा में हुई ऐसी भयानक गलतियां जिन पर यकीन करना मुश्किल है। ये बात सोचने वाली है ना? जब सबको पता था कि राष्ट्रवादी अशांति का खतरा है, तो फिर मुट्ठी भर हमलावर आर्चड्यूक की कार तक पहुंच कैसे गए? क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? हुआ ये कि एक के बाद एक कई गलतियां हुई। पहले तो मिलिट्री कमांडर ने कहा कि पूरे रास्ते पर सैनिक तैनात करते हैं, लेकिन इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। सोचिए, इतनी बड़ी विजिट के लिए सिर्फ 60 पुलिस वाले ड्यूटी पर थे। फिर बम से हमले की पहली कोशिश नाकाम भी हुई, लेकिन काफिला फिर भी आगे बढ़ता रहा। अधिकारियों ने सोचा कि वापसी का रास्ता बदल देते हैं सेफ्टी के लिए, लेकिन वो ये बात ड्राइवर को बताना ही भूल गए और बस उसी एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। ड्राइवर ने गलत मोड़ लिया और गाड़ी ठीक उसी जगह जाकर रुक गई जहां गैवरीलो प्रिंसिप खड़ा था। चलिए अब साराजेवो की गलियों से बाहर निकलते हैं और पूरे यूरोप के माहौल पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि ये पूरा महाद्वीप उस वक्त एक बारूद के ढेर पर बैठा था। देखिए, समझने वाली बात ये है कि ये हत्या युद्ध की अकेली वजह नहीं थी। ये तो बस वो चिंगारी थी जिसने दशकों से सुलग रहे तनाव को भड़का दिया। उस वक्त का यूरोप आपस में टकराते साम्राज्यों, बढ़ते राष्ट्रवाद और हथियारों की जबरदस्त होड़ का एक मैदान बन चुका था। यूरोप उस समय 2 बड़े और ताकतवर गुटों में बटा हुआ था जो एक दूसरे की रक्षा की संधियों में जकड़े हुए थे। एक तरफ था ट्रिपल अलायंस जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे, और दूसरी तरफ था ट्रिपल एंटेंट यानी फ्रांस, रूस और ग्रेट ब्रिटेन। तो अब सवाल ये उठता है कि इन गठबंधनों ने एक क्षेत्रीय संकट को एक विश्व युद्ध में आखिर बदला कैसे? इसके बाद जो हुआ वो डोमिनोज की तरह था, एक गिरा और फिर सब गिरते चले गए। हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी के भरोसे पर सर्बिया को एक बहुत सख्त अल्टीमेटम दिया। जब सर्बिया ने सारी बातें नहीं मानी तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने जंग छेड़ दी। अब सर्बिया को बचाने के लिए रूस आगे आया और उसने अपनी सेना तैयार करनी शुरू कर दी। ये देखकर जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया
और फिर जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के लिए बेल्जियम पर चढ़ाई कर दी, जिससे ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ा। बस देखते ही देखते पूरा यूरोप जंग की आग में जलने लगा। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और एक फाइनल एनालिसिस करते हैं कि कैसे दुनिया एक ऐसी तबाही तक पहुंची। इस टेबल से हमें दो बहुत ज़रूरी बातें समझ आती हैं। युद्ध कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। कैसे का जवाब है वो ज़मीनी गलतियाँ, जैसे मिलिट्री प्रोटेक्शन ना होना, कम पुलिस होना और वो एक गलत मोड़। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा सवाल है वो है क्यों, और उसका जवाब छिपा है यूरोप की गहरी समस्याओं में। देशों के बीच वो कठोर संधियां, आक्रामक राष्ट्रवाद, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की होड़ और हथियारों की दौड़। हत्या तो बस एक बहाना बन गई, असली वजहें तो कई ज्यादा गहरी थीं। और इसका नतीजा बहुत जल्द और बहुत क्रूर तरीके से सामने आया। हत्या के फौरन बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के अधिकारियों ने साराजेवो और पूरे बोस्निया में सर्ब लोगों के खिलाफ हिंसक दंगों को न सिर्फ होने दिया बल्कि उन्हें भड़काया भी। और आखिर में एक ऐसी भविष्यवाणी जो इतनी सटीक निकली कि आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। जब पहले विश्व युद्ध को खत्म करने वाली वर्साय की संधि पर दस्तखत हुए तो मार्शल फर्डिनैंड फोच ने कहा था, ये शांति नहीं है, ये 20 साल के लिए युद्ध विराम है। और वो सही थे। ये हमें याद दिलाता है कि इस भयानक युद्ध ने असली समस्याओं को हल नहीं किया, बस कुछ समय के लिए टाल दिया था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इतिहास के इस दर्दनाक अध्याय से हमने वाकई कुछ